स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। 327 मेंबरान ने वोट कास्ट किया। 16 अरकान ने स्पीकर के इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। स्पीकर के लिए मलिक अहमद खान का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान से मुकाबला। डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कुछ देर बाद होगा। पंजाब असेंबली के इजलास का 1 घंटा 33 मिनट ताखीर से आगाज। असेंबली में मजीद 4 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। मजमूई तादाद 317 हो गई। नून लीग के 216, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान असेंबली में मौजूद। नामजद वजीर आला मरियम नवाज और स्पीकर सब्तैन खान भी असेंबली में मौजूद। मियां असलम इकबाल ने अभी तक असेंबली रुकनियत पर हलफ नहीं लिया। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की असेंबली आमद पर शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के नवाज शरीफ के खिलाफ नारे, जवाब में लीगी अरकान के भी शदीद नारेबाजी। वजीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। मेरी इसमें कोई शक नहीं है कि उनसे मेरी एक बड़ी अच्छी ताल्लुकदारी है, लेकिन जो भी मामलात कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर डिसाइड हुए हैं एंड कोर्ट के ऑर्डर के स्पिरिट में काम होना चाहिए। मियां असलम इकबाल से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। कानूनी मामलात अदालत की रूह के मुताबिक होने चाहिए। मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्पीकर हाउस का कस्टोडियन होता है, इसका रवैया वैसा ही होना चाहिए। उस्मा बुखारी बोली, नून लीग मियां असलम इकबाल का असेंबली में इंतजार कर रही है, जब वो आएंगे उनका इस्तकबाल होगा। सिंध असेंबली के 148 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी जबान में हलफ लिया। असेंबली हॉल नारों से गूंज उठा। स्पीकर रहनुमाओं को खामोश कराते रहे, डांट भी पिला दी। कहा हमें कानूनी कार्रवाई करने दें, कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और परसों वजीर आला का इंतखाब होगा। MKM और पीपल्स पार्टी ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सिंध असेंबली में फरियाल तालपुर दस्तखत करने के बाद कालीन से पांव अटकने के बाइस गिर गईं। सिंध असेंबली में 60 अरकान पहली मरतबा ऐवान का हिस्सा बन गए। कायम अली शाह ने 8वीं बार सिंध असेंबली की रुकनियत का हलफ उठाया। इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी। सिंध असेंबली के अहाते में टिकटॉकर्स का हुजूम, सेल्फीज बनाने वालों का भी तांता बंधा रहा। नौमुंतखब अरकान असेंबली के साथ आए रिश्तेदार असेंबली इमारत के बाहर टिकटॉक और सेल्फीज बनाते रहे। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर ओपोजिशन का एहतजाज खत्म। सिंध असेंबली के बाहर मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज, पकड़ धकड़, मुताद्दिद कारकुनान जेर हिरासत। शान फैसल पर पुलिस का JUI के कारकुनान पर लाठीचार्ज और शेलिंग। रहनुमा JUI राशिद सोमरोज जख्मी। एहतजाज के बाइस कराची में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। धरने के बाइस सुपर हाईवे 6 घंटे बंद रही। पुलिस ने जेर हिरासत कारकुनों को रिहा कर दिया। सफदर अब्बासी ने कहा जो कुछ हुआ है ये रियासती दहशतगर्दी है। मंगल को अपोजिशन जमातें सिंध भर में एहतजाज करेंगी। हाफिज नईम ने कहा कि सिंध असेंबली में बैठे जाली मैंडेट वाले हैं। फॉर्म 47 की बुनियाद पर पूरे मैंडेट पर कब्जा कर लिया गया। नून लीग, MKM, पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद जाली है। सिंध असेंबली के नौमुंतखब अरकान ने पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का मजा उठाया। मछली, चिकन, कोरमा, मटन कढ़ाई, टिक्के, पूरी, पराठे, रोगनी नान, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स का इंतजाम। खाने के बाद कहवा भी पेश किया गया। ये ना समझे कि ये सियासी ड्रामे करके हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन या किसी सियासी जमात के कारकुन के खिलाफ इस इलेक्शन में वायलेंस हुआ, उन तमाम केसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो इन जुर्म में, इन हमलों में मुलव्विस थे, उनको ऐसे इबरतनाक हम एग्जाम्पल बनाएंगे। हम सियासी ड्रामे से ब्लैकमेल नहीं होंगे। कराची में दोबारा तशद्दुद की सियासत नहीं हो सकती। इंतखाबी मुहिम के दौरान 2 कारकुनों को शहीद किया गया। शहीद कारकुनान के लिए JIT बनाएंगे। इंतखाबी फसादात करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा शहीद अब्दुर्रहमान के घर ताजियत के लिए आया हूं। जो भी इन हमलों में मुलव्विस थे उनको पकड़ेंगे।
IMF को खत लिखना 9 मई से बड़ा सानिया है। एक जमात ने IMF को खत लिखकर 24 करोड़ अवाम पर हमला किया। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा IMF को खत लिखने का मकसद इस जमात को जबरदस्ती इख्तिदार दिया जाए। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के बावजूद कई अशिया महंगी, ओपन मार्केट में सस्ती। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दालें, चीनी समेत मुतादिद अशिया महंगे दामों फरोख्त। हमारा सबसे बड़ा कौमी सरमाया आप नौजवान हैं। आपने पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करनी है और ख़ुद को इंतशार, तकसीम, गाली गलोच और बद तहजीबी से दूर रखना है। तलबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को गलम गलोच और बद तहजीबी से दूर रखे। मुश्किलात से कभी घबराना नहीं है। नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता। नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे वालिद का लगाया हुआ पौधा आज दरख्त बन चुका है। तलबा को जाती पसंद नापसंद को बालाए ताक रख कर दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। तलबा की कामयाबी असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। साइफर और तोशाखाना केस, पानी PTI की अपीलों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का खुसूसी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पीर को समाअत करेंगे। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपीलें भी पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर की 4 एहतसाब अदालतें खत्म। हुकूमत ने एलामिया जारी कर दिया। 8 के बजाय 4 एहतसाब अदालतें काम करेंगी। अदालतें एंटी नारकोटिक्स, FIA और बैंकिंग कोर्ट में तब्दील। 2 एंटी नारकोटिक्स अदालतें पेशावर में काम करेंगी। 1 एंटी नारकोटिक इमिग्रेशन एबटाबाद और 1 बैंकिंग कोर्ट DI खान में कायम। मुस्लिम लीग नून कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नून लीग मजमूई तौर पर 108 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, 84 जनरल, 20 खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तें हासिल की। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 81 नशिस्तों के साथ दूसरी पोजीशन, पीपल्स पार्टी 68 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 22 नशिस्तों के साथ चौथी बड़ी पार्लिमानी जमात है। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब। इजलास में नौमुंतखब अरकान असेंबली हलफ लेंगे। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली जान जमाली इजलास की सदारत करेंगे। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया, मंजूरी भी दे दी। सदारती इलेक्शन का शेड्यूल जल्द जारी किए जाने का इम्कान। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप फलां जगह पर तहकीकात कराएं और फलां जगह पर ना कराएं। हम कह रहे हैं जहाँ पर भी शिकायत है उसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए और इन टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपना टेनोर भी पूरा कर लें और उसके बाद उसका रिजल्ट आए और शायद उसके बाद भी ना। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर तहकीकात होनी चाहिए। PTI के सेनेटर शहजाद वसीम का मुतालबा, कहा जिसका जो मैंडेट है उसका एहतराम होना चाहिए। इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम की जीत हुई है। अवाम ने साबित किया कि इनका जमहूरियत पर गैर मुस्तहकम ईमान है। वाले कहते हैं हम बल्ले के बगैर जीत गए और नवाज शरीफ कहता मैं वोटों के बगैर जीत गया। सर जी मैं केस की तारीख पे आया हूँ, कल आना, कल दोबारा तारीख पड़ी है। अपने इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? जो आप भी नहीं, मैं हारा हूँ। सरबराह आवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का इलेक्शन से मुतालिक तबसरा करने से गुरेज, कहा मैं इलेक्शन हार गया हूँ, इस बारे में क्या कह सकता हूँ। आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात से मुतालिक सवाल पर बोले, मीडिया को सब पता है कि इलेक्शन कैसे हुए। आसिफ जरदारी पर मुबैना साजिश के इल्जाम में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की अबूरी जमानत में तौसी। अदालत में अदम पेशी पर नामुंतखब MNA राजा खुर्रम शहजाद नवाज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। असद उमर और अली नवाज अवान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सरेंडर हो जाने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। बानी PTI की बरियत और अदालत पेशी के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर की दरखास्तों पर नोटिस जारी। चंद गैर मुल्की ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा। ज़राए के मुताबिक
प्रोपेगेंडा किया गया कि ईरानी फोर्सेस ने जैशुल अदल का कोई कमांडर मारा है। पाकिस्तानी सरजमीन पर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। वाकये को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पेश करके झूठा बयानिया बनाया गया। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका मशक़ें, मकसद फौजी सलाहियतों को बढ़ाना और महारत का तबादला करना था। मशक़ों में कंबाइंड बैटल पीटी ऑपरेशंस, रूम क्लियरेंस, फायरिंग और रिप्लिंग शामिल। गुजरात में पाकिस्तान का पहला और वाहिद मुस्कुराहटों का अस्पताल, जहां पैदाइशी तौर पर कटे होंठ और तालू का इलाज होता है। क्लेफ्ट अस्पताल में मुरझाई मुस्कुराहट फूलों की तरह खिल उठती है। लाहौर की फिजाओं में अदब की खुशबू। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा फेस्टिवल का दूसरा रोज़। इल्म अदब, आर्ट, थिएटर और फिल्म से वाबस्ता मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। मौसम बहार की आमद। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में शजरकारी मुहिम। कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। तालिबात ने खूब हल्ला गुल्ला किया।